अच्छा, दो दो हो जाओ आपस में। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखो मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं झूमर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।
ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने आज क्या कह रहे हैं बाबा? पहले बताओ, सबने गीत सुना? बाबा जी के दीदी, साथ संत के संग बाबा के चलते साथ बाबा। चलेंगे। ठीक है, तो आज बाबा ने क्या कहा? भटकना नहीं ना। मन और बुद्धि को भटकना नहीं। मन, हाँ, मन और बुद्धि का भटकाना बंद करो। और मन और बुद्धि भटकता क्यों है? क्योंकि उसको 63 जन्मों की आदत पड़ी है भटकने की। वो ऑटो मोड पे चला जाता है, कहीं पर भी पहुंच जाता है। और करना क्या है? उसको साधना है। तो उसको, उसका तरीका क्या बताया बाबा ने? मन को, दीदी, जो मन है, बुद्धि है, वो बंधन में बंधा हुआ है, तो उस बंधन को तोड़ना है। बंधन क्या है? ये पुरानी दुनिया का बंधन। पुरानी दुनिया में जो भी देह का बंधन, देह के संबंधों का ना, तो जो जब हम देह और देह की दुनिया के बंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि अनेक है। अच्छा, पहले हम देखें संबंध और बंधन। संबंध क्या होता है और बंधन क्या होता है? बाबा उसको फिर देखेंगे ना, क्यों बंधन बोल रहे हैं। दीदी, बंधन जो होती है, इसमें क्या संबंध जो होता है, एक नया रिलेशनशिप जो होता है, जिसमें मतलब आपका स्नेह होता है, अट्रैक्शन होती है, वो संबंध में हो जाता है। राइट। बंधन आपको उड़ने नहीं देता, पकड़ के रखता है। बंधन उड़ने नहीं देता। चलो ये पॉइंट नीरू लिखो, सारे पॉइंट्स प्लीज। बंधन पुरानी दुनिया से है, संबंध नई दुनिया से है। बंधन देह समाप्त, देह समझ देह से है। संबंध तुमको पुरुषार्थ कराने वाला कोई मनुष्य नहीं है, बाप है। बंधन मायावी राज्य में है, संबंध ईश्वरीय राज्य में है। बंधन और किसी युग में नहीं, पुरुषार्थ नहीं कराता है, और संबंध सिर्फ संगम में पुरुषार्थ है। बंधन सर्वव्यापी का ज्ञान है, और संबंध बाप सर्वव्यापी नहीं, संगम युगे युगे आते हैं, इसका ज्ञान। राइट है ना। ये सारे मुरली के पॉइंट्स थे। अब हम अपने आप देखें। और दीदी बंधन में दुख होता है, संबंध में सुख होता है। और बंधन में क्या होता है? ये भी लिखते जाओ नीरू। और बताओ, बंधन और संबंध। जैसे बोला मंजू बहन ने, उसमें स्नेह है, और इसमें क्या है? बंधन में क्या होता है? लगाव। और बताओ, बंधन और संबंध। निस्वार्थ। संबंध निस्वार्थ। संबंध में निस्वार्थता है, और बंधन में क्या होता है? स्वार्थ। दोनों तरफ से होता है, तभी बंधन है जी। और विकारों वश होता है। बंधन विकारों वश होता है, और संबंध क्या होता है? ईश्वरीय। ईश्वरीय, राइट। और बताओ, संबंध असंबंध आत्मा के लेवल पे है, रूहानियत से है। रूहानियत से। और बंधन के क्या होता है? शरीर के कारण जी। और बंधन क्या करता है? बंधन शब्द ही क्या बताता है? बांधता है, जिसको कहते हैं चेनिंग। चेन करता है, जेल की फीलिंग होती है। और संबंध क्या करता है? इट सेट्स यू फ्री, तुम्हें फ्रीडम प्रदान करता है। जो भी चीज हमको बांधती है, आत्मा का गुण क्या है? फ्री रहना। जो भी कोई चीज बांधेगी तो आत्मा को घुटन होगी, आत्मा को सुख नहीं प्राप्त। बंधन का मतलब ही है बंध गए, छूटना चाहते हैं। जो कोई बंधा हो वो कहता है मुझे
फिर बाबा उसमें क्या कहते हैं, छोड़ो तो छूटे। अगर आप नहीं, खुद ही हम लेट गो नहीं करते ना। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? संबंध में आत्मा का उत्थान होता है और बंधन में पतन। पतन। क्यों उत्थान होता है और क्यों पतन होता है? क्योंकि हम रूहानियत से आत्मा के गुणों में स्थित होकर रहते हैं, तो हम और पतन क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे, जैसे आपने ही बोला, अवगुणों से कनेक्टेड है, वाइसेस से कनेक्टेड है बंधन, तभी बंधन है। अगर गुण हो गए तो बंधन का अनुभव ही नहीं होगा। संबंध बाबा से जोड़ता है। संबंध बाबा से जोड़ता है जी। और फिर हमारी बुद्धि भटकती है, और फिर बुद्धि भटकना बंद हो जाता है जब बाबा से। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर आना था। इन सारी बातों से हमें क्या पता चल रहा है कि बुद्धि फिर क्या है, उसकी भटकन बंद हो जाती है। भटकती क्यों है बुद्धि? हम भटकने में आ गए, हमारे 63 जन्मों के संस्कार हैं। जब संबंध मिला तो भटकन बंद हो गई। तो रीजन क्या हुआ भटकने का? हमें ज्ञान मिला, हम कौन, हमारा कौन और ड्रामा क्या है। तो अब भटकने की जरूरत नहीं है, बाबा से योग लगाओ और श्रीमत पर चलो, सब प्राप्तियां। और राइट, थोड़ा सा और की बुद्धि भटक क्यों रही थी, हम क्या चाह रहे थे? ओम शांति दीदी। दीदी भटकने का रीजन है व्यर्थ संकल्पों में जा रहे हैं हम। दीदी एक आदत से बन गई ना भटकना, हमारे वो जो 63 जन्मों से हम, हमारी एक संस्कार बन गया कि हमें भटकना ही भटकना है। राइट, आदत बन गई। दीदी हम देह बंधन से निकल नहीं पा रहे थे, ईश्वरीय संबंध में जुड़ नहीं पा रहे थे। वेरी क्लोज। अभी देखो, जैसे शरीर है ना, शरीर को क्या चाहिए होता है? खाना, पानी, नरिशमेंट चाहिए। जब उसको वो नरिशमेंट नहीं मिलती तो शरीर मांग करता है, मुझे खाना चाहिए, मुझे प्यास बुझानी है। तो आत्मा की प्यास क्या थी? निस्वार्थ प्रेम की, है ना। जब वो मिला तो भटकना बंद। जब वो नहीं मिला और वो ढूंढा हमने, सारे रिश्तों में उसी प्रेम को ढूंढा जो परमात्मा से मिल रहा है। भूल गए कि मैं ही प्रेम स्वरूप हूं और मेरा पिता कौन है। जब वो मिला तो सारी प्यास बुझ गई, प्रेम मिला, शक्ति मिली, जो सोचा भी नहीं था वो भी मिला। स्थूल रूप से नहीं, बाबा सूक्ष्म, मैं आत्मा सूक्ष्म। सूक्ष्म में जो मेरी आवश्यकताएं थी वो सारी पूरी होनी शुरू हो गई ना। तभी वो फिर जैसे भटकना और संबंध बंधन, इनका एक कनेक्शन है ना। तो क्वेश्चन भी वही है, क्या है क्वेश्चन पढ़ेगा? दीदी क्वेश्चन है, पाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता है? तो क्या पुरुषार्थ कराते हैं? बाल संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ। तो एक और पॉइंट जो आज बाबा ने बताया कि बुद्धि के भटकने का कारण क्या है, कि हमने परमात्मा को सर्वव्यापी बोला। जब आपने, तो बुद्धि भटकेगी ना, एकाग्र कैसे होगी? जब पता चला वो एक पॉइंट है, पॉइंट में बुद्धि स्थिर हो गई। अच्छा, सर्वव्यापी के ज्ञान से बुद्धि भटकी, उसके क्या हो सकते हैं? दीदी जैसे किसी पाप आत्मा को देखते थे जो रावण के जंजीरों से बंधा हुआ है वो व्यक्ति, तो जब उसको हम सर्वव्यापी के नाम से सोचते थे तो हमारा विश्वास टूट जाता था कि इसमें भगवान कैसे हो सकता है। विश्वास टूटता कि इसमें भगवान है। राइट। और दीदी इसलिए भी बोला सर्वव्यापी कि जैसे कि आप जो गलत काम करें तो आपको डर रहे कि हमको कोई देख रहा है। पर फिर हुआ क्या? वो सर्वव्यापी तो है नहीं तो फिर लगा ना कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको भी तो देख रहा है, वो उसको भी तो कुछ नहीं हो रहा। हाँ, उसको कुछ नहीं हो रहा तो हम कंफ्यूज हो गए। साथ में हम कहते हैं भगवान और साथ में कह रहे हैं वो बैठ के देख रहा है, सारा कुछ हो रहा है, वो तो कुछ कर नहीं रहा, यहीं बैठा है ना। तो हमारे विश्वास टूटा ना
क्या हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। पर आत्मा को कहीं से याद है कि परमात्मा ही आके मेरी मदद करता है। दीदी फिर प्यार में ना होकर हम डर से परमात्मा को याद करना शुरू हो गए ना, कि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा। से भी किया, सोचा कि यहाँ बैठा हो कैसे रहा है, दैट इज वाई कंफ्यूजन। तभी देवी देवताओं को भी पूछा। और कोई कुछ कहना चाहता है? तो हमने शुरू में जब मुझे बोला कि सर्वव्यापी नहीं है बाबा, तो परम धाम में रहता है, इतनी क्या बड़ी बात है। पर अगर आप देखो तो एवरीथिंग दैट इज नॉट द ट्रूथ, इट लीड्स टू कंफ्यूजन। कंफ्यूजन तभी खत्म होता है जब हमारे को ट्रूथ का पता चलता है। तो अपने आप को भी हमने क्या सोचा, हम पढ़ते रहे मैं आत्मा, पर कभी नहीं समझा अपने आप को आत्मा। अभी भी हम कितना समय अपने को आत्मा समझ कर लेते हैं, है ना? इसी पुरुषार्थ को हमको और बहुत बढ़ाते चलना। दीदी आज का एक तो हाँ जी संबंध जुड़ने के बजाय टूट जाता था। ये क्वेश्चन जो आज बाबा ने जैसे शुरू किया कि श्रीमत पे अपना मन और बुद्धि से हटा लो, ये मतलब क्या मतलब हुआ इसका? पहली लाइन, हाँ श्री, पहली लाइन आंसर की नहीं, मीठे बच्चे हाँ, श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। तो बाबा की श्रीमत क्या है? मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो, मुझ में लगाओ। यही तो श्रीमत है। अगर हम इस श्रीमत को फॉलो कर लेते हैं तो हमने सारा कुछ अचीव कर लिया। बाकी सारा ज्ञान जो बाबा देता है इसी को अचीव करने के लिए देता है। हमें बताता है हम कौन है, हम कहाँ से आए, हम ह्यूमैनिटी की ट्री में कहाँ बैठे हैं, हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये सारा ज्ञान जब बाबा हमको देता है हमारे को एकाग्र करने के लिए, किस पर हम कहाँ फोकस हुए पड़े हैं, एक अलग अलग जगहों पर अपनी बुद्धि को चलाते हैं। जब हम उस एक में टिक जाते हैं तो सारा कुछ इजी हो जाता है। जब भी चाहे हम 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए भी परमात्मा में मेरी बुद्धि टिक जाती है, क्या होता है हम सबको पता है। क्या होता है उसका रिजल्ट? दीदी फिर हम नहीं, परमात्मा हमारे से काम कराता है ना, परमात्मा हमारे साथ होता है। फिर क्या मिलता है? सुख, शक्ति मिलती है, इंद्रिय सुख, संपन्नता, भरपूरता। बिल्कुल वो मिलता है ना। तो फिर बुद्धि असीम शांति मिलती है दीदी, प्राप्ति होती है। तो फिर क्या होता है? भटकना, असीम शांति मिलती है दीदी, असीम शांति। तो यही है बाप की श्रीमत। एक्चुअली अगर आप देखो ज्ञान का सार क्या है, शॉर्टेस्ट में बोले ज्ञान क्या है? मन बना भव दीदी, मैं अपना मन मेरे में अच्छा, मन बना भव से भी अगर छोटा करना तो क्या बोलेंगे? मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा भी बिंदु। बिंदु, बस। क्या ज्ञान है? बिंदु, मैं बिंदु, वो बिंदु, बस उससे जुड़ना तो बिंदु ही। जैसे ही बिंदु बनते हैं सारे क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। जब हम जुड़े होते हैं तो हमारे को क्वेश्चंस नहीं आते, जब हम जुड़े नहीं होते तो बहुत सारे सवाल आते हैं। फिर हमारे कैसे होता है? पर देखो ना, ऐसे तो करना होता है, ऐसे करना पड़ता है। जो बाबू दीदी ने बोला है ना, करना पड़ता है, हैव टू, है ना, वो हैव टू को समाप्त कर देता है जब हम मन बुद्धि को एक में लगाते हैं। ठीक है ना? तो उसमें आज जो क्वेश्चन का आंसर दिया बाबा ने, क्या दिया? कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता? तो कौन सा पुरुषार्थ करा रहे हैं बाबा? एक्चुअली हैव टू वाला बात जो है वो मन से निकल जाता है, क्योंकि वो कर्ता भाव हमारा खत्म हो जाता है। फिर कर्म करावन हार वही है, कर्ता भाव निकाल। बिल्कुल सही बोला ना। जब हम योग लगाते हैं तो वो सब हैव टू वाली बातें फिनिश हो जाती हैं, कुछ भी फील नहीं होता। तो बाबा पुरुषार्थ कौन सा करा रहे हैं? संबंध से बुद्धि योग का पुरुषार्थ।
बुद्धि का क्या क्या संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ, आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आना है, ये पुरुषार्थ है। बुद्धि कहाँ जाती है? विपरीत, उल्टी जाती है। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने के बजाय टूट जाता है। सर्वव्यापी कहने से संबंध क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि बुद्धि फोकस ही नहीं है, कुछ फोकस ही नहीं बनता ना। और देखो हमारे यहाँ पे, हमारे कंट्री में अनेक देवी देवता हैं, और किसी भी धर्म और किसी भी में कंट्री में भी इतने सारे देवी देवता हैं, क्योंकि यहीं पर वो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं। फिर क्या करते हैं? हर एक देवी देवता को कहते हैं अगरबत्ती दिखा दो कि बड़े लोग हैं, नाराज ना हो। हमने तो ये भी सोचा कि देवी देवता नाराज होते हैं, श्राप देते हैं, है ना। तो बाबा ने हमें क्या समझाया कि ये सारी बातें जो हैं ये उल्टी, ये विपरीत बुद्धि है। हमने देवी देवताओं को भी आसुरी बना दिया, जो कि वो आसुरी है ही नहीं। देखो ना, असुर का मीनिंग क्या होता है? सुर। सुर क्या होता है? जैसे म्यूजिक में सुर होता है, जब वो सही तरीके से लगा होता है, सिंक्रोनाइज होता है। और जब वो सही तरीके से नहीं, अस्त व्यस्त होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, तो वो असुर है। जब यहाँ पे मेरे सारे गुण वर्चुअस, आत्मा जब अस्त व्यस्त हो जाती है, उसके सारे कंपोनेंट्स जो है मन, बुद्धि और संस्कार अस्त व्यस्त होते हैं, तब है आसुरी। और जब वो ऑर्गेनाइज्ड है, व्यस्त रूप में है, तो वो है सुर। सुर ताल, जो कि एक सुंदर म्यूजिक क्रिएट करता है, जो हम उसको यूज करते हैं, गुणों को यूज करके हर कर्म करते हैं, तो उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी सुर ताल जो है ऑर्गेनाइज तरीके से सुंदर दिखती है। और असुर जब होते हैं तो शोर होता है, शोर होता है, बिल्कुल। असुर इक्वल्स टू शोर। और आज की दुनिया में क्या है? शोर, नॉइज पोल्यूशन। हम उसको पोल्यूशन भी बोलते हैं। पहले कभी ये शब्द सुना था? इवन 30 इयर्स बैक, हमने 20 इयर्स बैक भी नहीं शायद सुना। आज की डेट में नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, हर चीज। तो बाबा ने बोला ना, बुद्धि विपरीत हो जाती है। एक्चुअली बुद्धि में क्या क्या है? बुद्धि का क्या काम है? एनालाइज करना, निर्णय लेना। निर्णय लेना। और क्यों निर्णय ले सकती है बुद्धि? क्योंकि उसमें विजडम होती है। राइट, विजडम विजुअलाइज करती है। बिल्कुल, बिकॉज उसमें विजडम है। बुद्धि विपरीत होना अर्थात विजडम को यूज न कर पाना, होते हुए भी। जो बाबा कहते हैं लॉकर में सब कुछ बंद है, पता ही नहीं कि लॉकर भी है और उसकी एक चाबी भी है। तो जब वो खुलता है तो बुद्धि कैसी हो जाती है? श्रेष्ठ बन जाती है। फिर वो उस विजडम को यूज करती है। तो ये है संबंध और बंधन। एक और लाइन था आज, इसका बहुत अच्छा लगा। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। यथार्थ, हाँ, एक्यूरेट। तो एक्यूरेट, यथार्थता आत्मा का एक गुण है। जब हम अपने सातों गुणों में स्थित हो जाते हैं ना, तो वैसे 36 गुण हम बोलते हैं, और लोगों ने 52 गुण भी निकाले, बहुत सारे गुण निकाले हुए हैं, पर मोटे मोटे 7 गुण हैं। तो जब हम वो सारे गुणों को यूज करते हैं, अपनी स्वस्थिति में स्थित होते हैं, तो यथार्थता मीन्स एक्यूरेसी हमारे जीवन में आ जाती है। हम बोलेंगे वो एक्यूरेट होगा, हम करेंगे वो एक्यूरेट होगा, हम सोचेंगे वो एक्यूरेट होगा। उसमें कोई भी चीज में कोई 0.01% भी किसी चीज में अयथार्थता का स्कोप ही नहीं रहता। दीदी, बाबा ने पिछली मुरली में बोला था कि 108 माला में आने के लिए आपको तीव्र पुरुषार्थ करना है। खाली पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा। पुरुषार्थ का मतलब स्लो, तीव्र पुरुषार्थ मतलब स्पीड के साथ भी करना है। और अगर आपको पता चल जाता है यू आर रॉन्ग, और ये जो किया आपने गलत किया है, एंड यू करेक्ट इट एंड डोंट रिपीट इट, उसकी भी शक्ति आ जाती है। बिल्कुल। तो बाबा ने श्रीमत को बहुत बोला ना, कि बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना है। और श्रीमत सकता है अपनी मत अथवा मनुष्य मत को भ्रम कहा जाता है। भ्रम का मतलब क्या होता है?
इल्यूजन। हम सोचते हैं, माना क्या, जहां मनुष्य जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो जो रॉन्ग है उसको राइट समझना। ऐसे तो होता ही है, ऐसे तो करना पड़ता है, थोड़ा सा झूठ चलता है, थोड़ा सा गुस्सा चलता है, थोड़ा सा रोब चलता है, अपने लॉयर बन जाना, दूसरों के जज बन जाना, ये सारी चीजें हमने सोचा ये तो ठीक है, सेल्फिशनेस थोड़ी तो चाहिए ना। हम ये सारी चीजें क्या है, एक्सक्यूजेस करना शुरू कर दिया। एक्सक्यूजेस फॉर एवरीथिंग दैट आई डू रॉन्ग। वो सारी चीजें, बाबा ने क्या बोला, मनुष्य मत और अपनी मत है भ्रम, और सिर्फ एक श्री मत है विच इज एक्यूरेट, जो यथार्थ है। बाबा ने बोला ना, साकार मनुष्य से कभी श्री मत नहीं मिल सकती। श्री का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ मत सिर्फ परमात्मा दे सकता है। अच्छा, और क्यों बाबा? साकार तो देह भान में आके अपने देह भान में आते हैं, और इसीलिए परमात्मा कभी देह में आते नहीं, तो उनको भान आता ही नहीं, इसीलिए वो क्या है, पतित पावन भी है। कार्यतीत का मतलब क्या होता है? किसका? कार्यतीत अवस्था में रहो। कर्मातीत। कर्मातीत। अच्छा, कर्मातीत अवस्था। आप जिसको जितना पता है बताए, व्हाट इज कर्मातीत? कर्मातीत हर कर्म करते हुए, कर्म करते हुए न्यारा रहना। कर्म करते हुए न्यारा रहना मतलब जो कर्म किया उसका इन्फ्लुएंस मुझ पर ना आए। मैंने बहुत सारा काम कर लिया, मैं कहूँ हाय मैं थक गई, मतलब इन्फ्लुएंस में आ गए, ओहो मेरे को ही करना पड़ता, जो भी किसी भी चीज का कर्म का, फिर मेरे को कोई अप्रिशिएट करे। कर्म किया और फुल स्टॉप, वो है कर्म। दीदी निमित्त बनकर परमात्मा पे छोड़, परमात्मा करेंगे, निमित्त बनकर करेंगे तो कर्मातीत अवस्था का अनुभव हो सकता है, जो हम अभी उसको अनुभव करते हैं ना, जिसको आज बाबा ने क्या बोला, मतलब फुल स्टॉप लगाना। वरदान पड़ेगा कोई? जी दीदी, वरदान है, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। फुल स्टॉप लगाना अर्थात क्या बोलेंगे? फुल स्टॉप लगाने का मतलब क्या है? कोई काम किया और उसके बारे में सोचना नहीं है कि मुझे उसका कोई रिजल्ट मिलने वाला है, कोई प्रेज करेगा या मैंने अच्छा किया बुरा किया, एनीवेज बुरा किया वो हम जरूर चेक करेंगे और चेंज करेंगे, वो तो करने से पहले सोचना है। जो किया उस पे फुल स्टॉप, जो बीत चुका उस पे फुल स्टॉप। जो बीत चुका, मेरे साथ किसी ने कुछ उल्टा सीधा किया, उसको भी फुल स्टॉप। तो जो बाबा कहते हैं ना, टेढ़ा रास्ता कौन सा है? क्वेश्चन मार्क का, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा, एक्सक्लेमेशन भी टेढ़ा मेढ़ा, पर उनके नीचे भी एक बिंदु लगा होता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते जाकर बिंदु लगाएंगे तो धर्मराज का चेहरा देखना पड़ेगा, और अगर सीधा बिंदु लगाएंगे तो धर्मराज आउट हो जाएगा। धर्मराज क्या करेगा? हमको सलाम करेगा। ये बाबा के दीदी अगर गलत काम भी किया है तो उससे माफी मांग लो और फिर फुल स्टॉप लगा दो उस बात। फिर फुल स्टॉप लगा के टेक द लेसन फ्रॉम देयर एंड मूव ऑन। बाबा हर चीज के लिए कहते हैं लेट गो। इवन गिल्ट में आना एक विकर्म है। जब हम गिल्ट में आ जाते हैं, बहुत सारे संकल्प चलाते हैं, गिल्ट में नहीं आना, समझकर अपने को बदलना, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। तो फुल स्टॉप का मतलब क्या है? पॉइंट, हमारा सारा ज्ञान ही क्या है? बिंदु। फुल स्टॉप लगाना, बिंदु बनना और बिंदु को याद करना। एक गीत है, मैं लगाऊंगी एंड में, ये 3 बिंदु मत बिसरो ना। बिंदु लगाओ, बिंदु बनो और बिंदु बाप को याद करो। और बिंदु में फोकस होना कितना सिंपल है। हम कोई मूर्ति देखते हैं तो मूर्ति के ऊपर ध्यान जाता है, थोड़ा सा चेहरा देखा, कपड़े देखे उसके, उसका हाव भाव देखा,
बिंदु, नथिंग एल्स, जस्ट पॉइंट। दीदी एक बार ना वो बता दीजिए 8 शक्तियां कौन सी होती हैं? ओके, 8 शक्तियां हैं। सबसे पहली पावर टू विड्रॉ, करेक्ट। अंतर्मुखी होने की शक्ति। फिर पावर टू पैक अप, विड्रॉ किया, विड्रॉ कब कर पाएंगे? जब हम पैकिंग अच्छी करेंगे। और विड्रॉ करने के लिए बोलते हैं कछुआ जैसे अपने को समेट लेता है। और पैकिंग की शक्ति चाहिए ना, वो उसमें सूटकेस दिखाते हैं ना, जो नेसेसरी ओनली दैट। फिर परखने की शक्ति, द पावर टू डिसर्न, एंड फिर निर्णय लेने की शक्ति, द पावर टू डिसाइड। फिर सहने की शक्ति, सहन शक्ति के लिए पेड़ दिखाते हैं ना कि बच्चे पत्थर मार रहे हैं, लकड़हारा उसको काट रहा है, फिर भी वो फल भी देता है बच्चे को, और जो लकड़हारा काट रहा है उसको शेड भी देता है, वो सहने की शक्ति। हाँ, फिर समाने की शक्ति, कि जो कुछ हुआ उसको समा लिया, उसको वर्णन करना नहीं। और फिर सहयोग देने की शक्ति, किसी को मदद करने की शक्ति, और सामना करना। किसका दीदी पेशेंस की शक्ति कहाँ आएगी? पेशेंस यानी समाना, ये दोनों एक चीज हो गई। इनके अंदर आ जाती हैं अनेक शक्तियां, पर ये मुख्य 8 हैं। इनको अगर हम डिटेल में जाएं तो बहुत सारी, जैसे गुण है ना, शांति का गुण है, प्रेम का गुण है, उसके अंदर बहुत सारी और आ जाती है। ठीक है ना? सामना किसका करना है? परिस्थिति का, व्यक्ति का हमको सामना नहीं, ये बात नहीं। ठीक है ना? चलिए। तो बाबा ने बोला बिंदु बनाने के लिए क्या याद रखना है? आज वरदान में क्या बताया बाबा ने? जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है वो सबसे अच्छा। क्योंकि संगम युग है, संगम युग में सब अच्छा ही होगा। क्योंकि ये कौन सा समय है? चढ़ती कला। क्या? और आज बाबा ने मुरली में बोला है, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। अच्छा, मैं तो पुरुषार्थी हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मेरा तो भला हो रहा है, जो ज्ञान में नहीं है उसका भला कैसे हो रहा है? दुआओं से, वाइब्रेशंस से। और निमित्त बन के उनको बताने से we are creating that atmosphere, ambience for them. That is true. और साथ में थोड़ा सा और देखो, ये अंत के समय में एक्चुअली सबके दुखों से छूटने का समय, चाहे विकराल होंगी, पर एक्चुअली ये हमारे को हर बंधन से मुक्त होने का समय, चाहे वो ज्ञान में कोई चलता है या नहीं चलता। तो जो बाबा ने बोला अंत समय का सीन बहुत घिनौना होगा, पर हम कल बाबा ने बोला ना, वो जो फ्रेज है कि हम दूसरे, हमारे को पता है कि सत्युग आने वाला है, तो हमारे को तो उस चीज की खुशी है। हम दूसरे को जब दुख में देखेंगे, हम क्या करेंगे? उनको देंगे। हमें पता है ये भी दुख से छूट रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। क्योंकि दीदी अंत समय में जब परम समय सभी आत्माएं जाएंगी तो सब प्योर होकर ही जाएंगी ना, यहीं पे हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। हिसाब किताब चुकतो हो जाएगा, इसलिए दीदी हिसाब किताब तो चुकतो हो जाएगा दीदी, लेकिन जो उन्होंने संस्कार गलत किए हैं वो तो उनको आगे मिलेंगे ही। वो गलत किया हो तो सब प्योरीफाई होके जा रहे हैं ना। अंत में तो सब, बाबा ने बोला कोई मेरा साथी बन के जाएगा, कोई मच्छरों सा दृश्य हो जाएगा। वो था ना, मिरुआ मौत मलू का शिकार, है ना। हमें समझ आ रही है कि ये क्यों हो रहा है। ये पर्जिंग का प्रोसेस है, प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, उनको समझ नहीं आ रहा है। हम उनको, फिर भी हम उनको दे पा रहे हैं। बाबा ने बोला तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा कब आपके घर के बाहर लाइन लग जाएगी, शांति दो, प्रेम दो, अपने घर के एक गिलास पानी पिला दो, अपने पास 2 मिनट बैठने दो। वो लाइन में जो आएंगे, अगर हम उनको दे नहीं पाएंगे हमें दुख होगा,
तो अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, ऐसे हम उस चीज को पार करेंगे। नथिंग न्यू बट एवरीथिंग न्यू। नथिंग न्यू क्योंकि ये पहले हो चुका है, एवरीथिंग न्यू क्योंकि इस कल्प में सबसे पहली बार हम देख रहे हैं। दीदी सजाएं भोग कर भी तो जाएंगे ना। हाँ, जो जितना बिल्कुल, जो सजाएं भोगेगा नहीं भोगेगा, सबके अपने पुरुषार्थ पर। तो ऑल्सो कि एक बार जब पता है कि सतयुग में जाना है तो अपना मुंह उस तरफ करके पीछे नहीं देखना। बिल्कुल, फिर आसुरी दुनिया को देखना नहीं है, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। अच्छा कहने से अच्छा होता है, इससे सहज योगी जीवन का अनुभव होता है। और अगर हम जो भी हो रहा है उसको कहेंगे बहुत बुरा बहुत बुरा, तो अपने जीवन को ही खराब कर रहे हैं ना, क्योंकि जो हो रहा है उसको हमको वी हैव टू एक्सेप्ट कि अब हो रहा है। by talking about it कि ये तो ठीक नहीं वो तो ठीक नहीं, it's not going to change. How will it change? मेरे अंदर जब चेंज आ जाएगा, जितना अंदर चेंज आएगा उतना मेरा योग पावरफुल होगा, उतने विकर्म विनाश होंगे। सारा कुछ कनेक्टेड है ना। फिर स्लोगन क्या है, कौन सुनाएगा? स्नेह की सहज याद का साधन है, स्नेह में समा जाना अथाह सहयोगी बनना। स्नेह को हम एक वर्च्यू भी बोलते हैं और स्नेह को हम शक्ति भी बोलते हैं। स्नेह को शक्ति क्यों बोलते हैं? वो शक्ति कब है? जब हम अनअटैच्ड हैं। जब ज्ञान युक्त स्नेह है, ज्ञान युक्त स्नेह है तो उससे तो वो उस we can change lives, we can change। जब कोई मेरे सामने आता है कैसा भी हो, मेरे को जिसने मेरे को चीट किया, मेरे को परेशान करने का एफर्ट किया, चाहे मैं हुई चाहे नहीं हुई, उसको भी मैं दे पाती हूँ, वो है यथार्थ स्नेह, राइट। तो स्नेह ही सहज याद का साधन है। जब मैं ऐसे स्नेह में स्थित हूं तब मैं परमात्मा की याद मेरी टिकती है। मैं कहती हूँ डजंट मैटर, मेरे को तो सिर्फ मैंने तो अपने आप को देखना है, मैं बाबा की नजर में क्या हूं। मुझे किसी और की नजर में उठूं नहीं उठूं, मेरे को देखे जाने ना जाने, इट डजंट मैटर। ये तो स्नेह सहज याद का स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। और बाबा का स्नेह ही हमको सबसे पहले अट्रैक्ट करते हैं। पर स्नेह कैसा हो? ज्ञान योग, शक्ति वाला स्नेह हो। ये नहीं कि कोई मेरे साथ अच्छा है तो मैं उसको स्नेह देती हूँ, दैट इज, वो तो एक ऑर्डिनरी इंसान भी करता है। बाबा ने हमको कौन से वाले बच्चे बनाए? रिस्पॉन्सिबल बच्चे। तो हमारा स्नेह कैसा? इररिस्पेक्टिव। ठीक है, तो और बताओ कोई पॉइंट जो आप लेना चाहते हो? हेलो जी दिनेश भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई वांट टू से कि आज जो वर्ड्स ऑफ विजडम में कहा गया कि गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट, राइट, सो दिस इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक because God is not present in physical form everywhere, but its power is there everywhere. And just to give you an example, अगर एक किंग है वो अपने किंगडम में हर जगह फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, बट उसकी पावर it is there everywhere, people can feel it. So it is a debatable topic whether God is omnipresent or God is present in his power form. आपने किंग का एग्जाम्पल दिया ना दिनेश भाई, yes. पर किंग अपनी थ्रोन पर बैठा होता है और उसकी पावर एवरीवेयर। उसकी पावर कहाँ है? जो उसकी पावर को एक्सेप्ट करता है, उसके किंगडम में उसकी पावर है, राइट, जहाँ पे वो रूल कर रहा है। Yes, you cannot compare king with the God, but just a similar. I got your point. Yeah. तो परमात्मा भी परम धाम में बैठा है, आप उसको प्यार से याद करते हो तो वो आपके पास आ जाता है। That's what I am saying. The God is everywhere. इसका मतलब ये नहीं जब आप उसको God is not present in physical form. Correct, correct. So what I would like to complete कि वो तब आता है जब हम उसको प्यार से याद करते हैं। हम उसको याद नहीं कर रहे तो वो नहीं आता है, yes, तो वो वहीं बैठा है।
तो जब आपने याद किया तो वो आया करेक्ट। सिंबॉलिकली ही कैन बी एवरीवेयर प्रोवाइडेड यू रिमेम्बर हिम विद लव। इनविजिबल फॉर्म में हर जगह है, बट व्हेन वी रिमेम्बर हिम देन ही, but when you remember him, when you don't remember him, he is not there. Yes, this is logical. है ना? When you don't remember him, he is not there. हमने कहा वो सारी जगह है, तो हमारे को अंदर क्वेश्चन अराइज ये होता है कि वो सारी जगह है तो इतना गंद क्यों फैला हुआ है? Because people are not remembering him. Because people are not remembering him. If he was inside them, हम कहते हैं कण कण में है, वो नहीं है। पर वो तो ड्रामा में है, ड्रामा में है, और ये तो डिप्लीट होने का। I'll just take your point. हाँ जी दिनेश भाई। आई एम सेइंग कण कण का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल फॉर्म में मौजूद है, वो एक उसकी पावर और इन्फ्लुएंस है कण कण में। जब आप उसको याद करते हैं तो वो विजिबल होती है। जब याद करेंगे तभी होगी, जब याद नहीं करेंगे तब नहीं होगी। यस, राइट जी। हाँ सिपी आप बताओ। We said, I mean, ये तो युग है ही डिप्लीट होने का, और फिर संगम युग है टू राइज। तो जो मतलब ये कहना कि भगवान की वजह से he is not with us और whatever, वो तो कोई लॉजिक ही नहीं है फिर। मतलब हम याद कर रहे हैं तो हैं। I haven't understood the question. No, I mean वो कह रहे हैं ना कण कण में है या नहीं है, या हम वो तब आते हैं। मतलब ये तो सारा कुछ ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कि people have to deplete. You are saying ना अगर भगवान कण कण में है तो डिप्लीशन नहीं होगी, तो वो तो डिप्लीशन तो होनी ही है। भगवान अगर आ जाए तो डिप्लीशन पॉसिबल नहीं है। वो कह रही है ना, वो तो ड्रामा में है कि अब संगम युग है तो तरफ everybody has to rise, फिर you know then we all have to deplete. So पर अगर परमात्मा ना आए तो हम राइज नहीं हो सकते। राइज का मेथड भी तो है ना, उस मेथड को तो हमें समझना पड़ेगा। परमात्मा आते ही तब है जब हम डिप्लीट हो जाते हैं, उसकी जरूरत है। उससे पहले तो जब So what I'm saying is if whether God comes or doesn't come, deplete तो होना ही होना है। That is a part of the drama. डिप्लीशन में गॉड के आने का मतलब नहीं है ना। That's why you are trying to prove कि deplete हम हो रहे हैं, so we can't say God is everywhere. डिप्लीट तो अब नहीं हो रहे ना, अब तो आप संगम पर आ गए ना, अब आप नहीं डिप्लीट हो रहे। जो आत्मा संगम युग में है वो डिप्लीट नहीं हो रही, वो उठ रही है। जो आत्मा संगम युग पर नहीं है वो डिप्लीट हो रही है। वो जो कलयुग के ही अभी उसमें हैं, they have not got connected to God, वो डिप्लीट हो रहे हैं। वो डिप्लीट हो रहे हैं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं नीलम मैम? दीदी संगम युग में ही बाबा आते हैं, पतित से पावन बनाने के लिए उसको सृष्टि के अंत में आना पड़ता है ना, और युगों में तो आता ही नहीं है, वो आते ही अभी संगम युग। अगर और युग में आए तो फिर ऊपर चढ़ जाएंगे। तो कभी हाथ पे तो द्वापर से ही ऊपर नहीं चढ़ रहे, मींस he doesn't come नीचे में। नीलम मैम, you want to say something? संगम युग is the time to earn everything, और जब हमने सारा कुछ अर्न कर लिया then we start spending it. हमें उसके बाद स्पेंड करना है बस। हमें नहीं पता हमें अर्न करना भी है या नहीं, तो वो हम लोग सतयुग और त्रेता में यही करते हैं। तो उसके बाद हमें थोड़ी याद आती है कि हम गरीब हो रहे हैं, तो फिर हम भक्ति शुरू कर देते हैं। संगम युग का सारा प्रलब्ध हम जाके आके फिर यूज करते हैं। सो वी डोंट रिमेम्बर कि हमें ये करना है, लेकिन आई थिंक गॉड इज नॉट टू बी सीन, इट इज टू बी फेल्ट। आईज नहीं देख सकती हैं आपको, लेकिन आप फील कर सकते हो। ही गिव्स यू टचिंग, ही टेल्स यू व्हाट टू डू, वेयर टू डू, एंड तो वो फील करते हो आप। एब्सोल्युटली करेक्ट दीदी, इसीलिए वो परम धाम में रहते हैं ना, क्योंकि वो पतित धाम में है ना, तो वो पतित होता ही नहीं। हाँ जी, होता ही नहीं है। कोई पॉइंट है जो हमारा रह गया जिसको लेना है? नहीं तो हम योग करें जी। ठीक है, योग। ओके, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अच्छा, आपको बता दूं कल बाबा मिलन है, तो आप सभी कल सुबह उठते ही, कल सुबह अमृत वेले से ही बाबा का आवाहन करना कि आ जाओ, आपसे मिलना है।
ठीक है, कल से शुरू करेंगे और बाबा को मिलने का मेथड कल वो भी देखेंगे और मुरली करेंगे। चलिए सब दीदी कल क्लास इवनिंग क्लास होगी जो 7 days नहीं वो करेंगे करेंगे बिकॉज दे डोंट नो अबाउट दिस एंड दे विल फील डिस्कनेक्टेड इफ आई डोंट टेक द क्लास। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर स्थिर और सारा फोकस स्वयं पर। मैं ज्योति बिंदु सितारा मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। यथार्थ प्रेम से युक्त मैं आत्मा प्रेम के सागर का बच्चा मुझसे प्रकाश निकलकर स्नेह का प्रकाश चारों ओर फैले। फील करें ये प्रकाश मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक लाइट का ऑरा बनाता जा रहा है। मेरे इस फिजिकल बॉडी के इर्द गिर्द एक लाइट का शरीर और इस फिजिकल बॉडी में माथे के बीच में चमकता सितारा। और अब बाबा का आवाहन करें कि बाबा आ जाओ। तो परम धाम से बाबा नीचे उतरे, ब्रह्मा में प्रवेश किया और अब दोनों मेरे सामने। बाबा से कहें आज हम सभी आप स्नेह के सागर के स्नेह को अनुभव करने लिए बैठे हैं। आपका अनुभव स्नेह हम यथार्थ रूप में अनुभव करना चाहते हैं और उसी स्नेह को पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। फील करें ब्रह्मातन से सुनहरा लाल प्रकाश निकलकर मुझ पर जैसे मुझे घेरे हुए हैं। इस स्नेह के कैप्सूल में मैं आत्मा हूं और मेरा शरीर इस स्थिति को एंजॉय कर
लाइट का शरीर मुझसे अलग हुआ और ब्रह्मा बाबा के हाथ में हाथ देकर ऊपर की ओर उड़े, सूक्ष्म वतन में पहुंच जाए। बाप दादा के सामने मैं नन्हा सा फरिश्ता बाबा की दृष्टि को अनुभव करेंगे। फील करें, मैं फरिश्ता बाप दादा की गोद में, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है और बाबा मुझे बहुत प्रेम भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने मुझे ऐसे लगाया, मेरे हाथ फिराया और कहा, अभी बिंदु बनकर बिंदु बाबा में समा जाओ। निराकारी रूप में बाप और माँ के स्नेह को अनुभव करो। तो मैं अपने सूक्ष्म शरीर को यहाँ छोड़ बिंदु बनकर बिंदु के देश में बिंदु बाबा के पास स्नेह के सागर में समा जाए।
वही बात अब भी तो दोहरा रहे हो, एहसास कैसे करूं तो जैसे कि मन को डुबोए स्नेह सागर। इस अनुपम स्नेह को हुए। अब मैं आत्मा में बिंदु बनकर वापस नीचे अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करती हूँ। बाबा मुझ पर निरंतर आ रही है। मैं चारों ओर फैलाती हूँ। फील करें जिस भी स्थान पर आप हैं, वो स्थान इन किरणों से भरता जा रहा है। इन किरणों के प्रकाश में जो भी आत्माएं आ रही है, सभी को इस स्नेह का अनुभव हो रहा है। धीरे धीरे फील करें ये किरणें पूरे विश्व में फैलकर हर आत्मा को सुख दे रही। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।